छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम आज्ञा करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वह मेरे श्री चरणों को प्राप्त कर लेता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप देखिए कि भगवान प्रेम के बस होकर के सबरी के बेर भी खाते हैं। जहां दुर्योधन ठाकुर जी को 56 भोग का निमंत्रण देता है, जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं तो शकुनी कहता है, दुर्योधन ये ब्रज का ग्वाला है, इसे 56 भोग अच्छे लगते हैं, इसको अगर अपने पक्ष में करना है तो इसको खूब माल मिठाई खिला दे। अगर ये अपने पक्ष में हो गया तो अपनी जीत सुनिश्चित है। दुर्योधन ने कहा, मामा जी क्या करें? बोले 56 भोग बनवाओ इनके लिए। ठाकुर जी समझ गए ये दुष्ट है। भगवान से दुर्योधन ने प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे यहां 56 भोग प्रसादी ग्रहण कीजिए। भगवान कहते हैं, दुर्योधन भूख ही नहीं है। कोई व्यक्ति भूखा हो तब तो खाएगा, जिसको भूख ही नहीं है वो क्या खाएगा? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। और वहीं से जैसे ही विदुर के घर जाते हैं तो कहते हैं, विदुरानी जी द्वारका से हम भूखे चले आए हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ तो निकालो। तो महाराज रूखो साग विदुर घर खायो। जो भी विदुर जी के यहां रूखा सूखा था वही ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त की श्रद्धा है कि नहीं। वह संपत्ति नहीं देखते, वे धन दौलत आदि नहीं देखते हैं। तो ठाकुर जी की ये दिव्य अमृतमयी जो कथा है, जिन कथाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति का साधन सहज हो जाता है, उन्हीं कथाओं में से श्रीमद् भागवत कथा है। हमारे यहां 18 पुराणों की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 4 वेद हैं, उप पुराण हैं, मीमांसा है, धर्मशास्त्र है। किस किस को भगवत भक्त अपनाए तो वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों का सार, समस्त शास्त्र, समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत बताया है। जो भी भगवत भक्त केवल श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लेते हैं, उन भगवत भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से ही समस्त शास्त्र, समस्त पुराणों के श्रवण के फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत से भगवत भक्त ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज हम किस शास्त्र को सुने, किसको नहीं सुने, किस पुराण को सुने, किसको नहीं सुने। तो महाभारत का एक बहुत सुंदर श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। हम किस मार्ग पर चलें, यही बात अर्जुन ने भगवान से पूछी है।
धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। जिस मार्ग पर आचार्य चले हैं, जिस मार्ग पर संत महात्मा चलते हैं, उसी मार्ग का अगर आप अनुसरण कर लेंगे तो अंतिम पड़ाव भगवान के ही श्री चरण होंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। हम आप देखते हैं लोक में कभी कभी परिक्रमा जाते हैं लगाने गोवर्धन आदि की, तो हमारे यहाँ जो नए ब्रजवासी नहीं होते, जो बाहर से आते हैं परिक्रमा देने, तो उनको मार्ग जानकारी नहीं होती है। तो वो क्या कहते हैं कि जो ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हैं उनके पीछे पीछे चलते रहिए, हम सही रास्ते पर चलेंगे। अंत में इतना मालूम है कि परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो महाराज जो नए परिक्रमार्थी हैं वो पुराने परिक्रमार्थियों के पदों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। तो धर्म एक ऐसा तत्व है कि जो स्वयं प्रकाशित होते हुए भी व्यक्ति बिना भगवत कृपा के उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा कि महाजनो येन गतस्य पंथा। आचार्य जो आपको उपदेश करें, जो संत महात्मा आपको उपदेश करें, उसी मार्ग का आप अनुसरण करते रहिए। तो श्रीमद् भागवत कोई सामान्य उपन्यास नहीं है, कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। आप यह समझिए कि श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का वांग्मय विग्रह है। आइए हम आप सभी श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कौन है, श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किसने किया, कैसे हुआ, इन सभी को श्रवण करने से पूर्व हमें यह भी जानना आवश्यक है कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, अगर हमें उनका परिचय प्राप्त नहीं होगा तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं हो सकती है। जब हम ये जान लेंगे कि ये अमुक व्यक्ति अमुक पद पर है, इनका यह नाम है, यहां रहते हैं, तो एक श्रद्धा अपने आप हृदय से उनके प्रति होती है। तो श्रीमद् भागवत कौन है, क्या है, कैसा स्वरूप है, तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं मानस जी में कि जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीति न होई प्रीति, बिन परतीति न होए प्रीति, जाने ही बिन न होए नहीं प्रीति। मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हम किसी का परिचय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रीति उसमें नहीं हो सकती है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत में नहीं है। अगर कोई अपनी महिमा अपने मुख से करे तो आनंद नहीं आता है। श्रीमद् भागवत अपनी महिमा स्वयं वर्णन नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण कर रहे हैं। 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर सुस्पष्ट रूप में किया है। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक को हम सभी भक्तजनों सहित वंदन करते हैं। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा का प्रथम श्लोक है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः, युगल चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। किनको नमन कर रहे हैं कि सच्चिद आनंद रूपाय चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का जो वांग्मय विग्रह है वो हमारे आपके जैसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो सतचित आनंद से बना हुआ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की ही कृपा से स्थिति होती है, भगवान की कृपा से सृष्टि होती है और भगवान की कृपा से संहार क्रम इस संसार में होता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों में दुनिया फंसी हुई है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसारा। किसी को तन दुख है, किसी को धन दुख है, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई दुखी अवश्य रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, सुखी वाहिए जानिए जाके राम नाम आधार। इस संसार में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है। सुखी कौन है कि सुखी तो केवल भगवान के भक्त हैं और कोई सुखी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जाई विद राखे राम ताही विद रही है। हमारे यहां ब्रजभूमि में कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान सो और मूर्ख काटे रोए। जब दुखों में व्यक्ति फंसता है तो मूर्ख रो रो के दिन निकालता है दुख के, और ज्ञानी ज्ञान की तलवार से दुख के हिस्सों को तोड़ता जाता है और उनको सुखमय बना करके उस समय को भी बड़े भगवत आनंद से जीता है। तो 3 प्रकार के ताप जो है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों तापों को भगवान के युगल चरणारविंदों में जब भगवत भक्त नमन करते हैं तो ठाकुर जी तीनों ताप इनके दूर कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान देना, यहां पहले क्या कहा कि श्री, फिर कृष्णाय वयं नमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि यहां राधा रानी का नाम नहीं ले सकते सुखदेव जी महाराज, तो इसलिए श्री शब्द से संबोधन किया है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी हम आगे बताएंगे, पर यहां व्यास जी जानते थे कि आगे यही कथा सुखदेव जी परीक्षित को जब श्रवण कराएंगे तो राधा रानी का नाम कैसे लेंगे, तो नहीं लिया है। बस इतना संबोधन किया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री जी ही स्वयं सर्वेश्वरी राधा हैं, जिनका स्मरण भगवान कृष्ण हर क्षण करते रहते हैं। कृष्णेति आराध्यत इति राधा, वही राधा तत्व सर्वेश्वरी है, वही श्री जी है। सम्मोहन तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चय। जो बिना श्री के भगवान का भजन करते हैं तो भगवान को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, इसमें आश्चर्य नहीं है। उन्हीं के लिए नरकों की भी प्राप्ति होती है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाती है। अगर ज्ञान अपूर्ण हो गया तो वो नरकों में ले जाएगा, और ज्ञान
पूर्णता के साथ अगर भगवत भक्ति में समर्पित है तो वही भगवत चरणारविंदों तक ले जाता है। इसीलिए यहां युगल चरणों की उपासना है। हमारे आपके यहां सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। पहले कहते हैं गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण, कोई ये नहीं कहते कि शंकर पार्वती, नहीं। पहले शक्ति है फिर ब्रह्म है। महाराज वेदव्यास जी महाराज ने श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में वंदन किया है। इसके उपरांत में यहां पर द्वितीय श्लोक में हम सभी भगवान शुकदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार की बात, शौनकादि 88,000 ऋषिगण एक सत्र करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, विचार करते हैं कि आने वाले समय में कलकाल किसी को भजन पाठ नहीं करने देगा। कलयुग में जीव भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, इस विषय पर एक मीटिंग की जाए, विचार किए जाए। कितने ऋषि थे? 88,000 शौनकादि ऋषिगण। नैमिषे सूतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये धर्म सभा कहां हुई है? ध्यान देना, नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में बैठ गई है। वहां पर कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जब विचार कर रहे थे कि सामने से देखा कि श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज को इन्होंने व्यास गद्दी पर आसीन किया है और प्रार्थना करके बोले कि प्रभु, हम विचार ही कर रहे थे कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। सामने से आप पधारे हैं तो हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। 4 प्रश्न यहां शौनकादि ऋषिगण सूत जी महाराज से करते हैं। पहले श्लोक में नमस्कार किया है। द्वितीय श्लोक में कहा कि हे श्री सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे प्रभु, आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तो यह बड़ा विकराल होगा, भगवान की भक्ति नहीं करने देगा मनुष्यों को। और जब भक्ति से विहीन प्राणी हो जाएंगे तो महाराज कैसे इनका उद्धार होगा, यह चिंता हमारे मन में है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे भक्ति, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो और माया भगवत भक्तों को स्पर्श न कर सके। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। ऐसा भी कोई सरल मार्ग बताइए कि जिससे भगवान की प्राप्ति बहुत ही सहजता से हो जाए, सुगमता से हो जाए। कठिन
यज्ञ आदि की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु ऐसी कृपा कर देते हैं जिससे सहज भगवान मिल जाते हैं। इस समय प्रयक्षति गुरु प्रीतो, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमें ऐसी भगवत कथा का श्रवण कराएं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक, आपका प्रश्न अपने उद्धार के लिए नहीं है, ये समस्त जगत के कल्याण के लिए आपका प्रश्न है। हम आपको बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराते हैं कि जिस कथा के ग्रहण करते ही किसी को जीवन में कष्ट नहीं होगा। भक्त्यौगवर्धनम यंच कृष्ण संतोष हेतुकम, जिसके श्रवण करते ही भगवान जिनके चित्त में आकर के बैठ जाएंगे, ऐसी कथा श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। परंतु हे शौनकादि ऋषिगणों, श्रीमद् भागवत की कथा सहज किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। एक प्रांत में, एक नगर में लाखों हजारों की संख्या में व्यक्ति रहते हैं, पर सभी को भगवत प्राप्ति नहीं होती, सभी को भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए क्या चाहिए कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों की जब पुण्य संचित होते हैं पूर्व जन्म में किए हुए, तभी जाकर के भगवत कथा श्रीमद् भागवत की प्राप्त हो पाती है। जिसने जीवन में पुण्य नहीं किए हैं उनको भगवत कथा प्राप्त नहीं हो सकती है। कितना भी विचार कर ले, कोई न कोई विघ्न घेर लेंगे, कथा प्रांगण तक वो विघ्न व्यक्ति को नहीं आने देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषिगणों, एक हम आपको बड़ी दिव्य घटना बताते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, तभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु, राजा परीक्षित को अगर मृत्यु का डर है तो ये अमृत तो परीक्षित को पिला दीजिए, और जो भगवान की कथा रूपी ये अमृत जो आप परीक्षित को देने वाले हैं, इस कथा को हमें श्रवण करा दीजिए। इसी पर सुखदेव जी महाराज नाराज हुए और देवताओं को फटकार लगाई, वहां से भगा दिया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ध्यान देना कि देवताओं को भी पात्र नहीं समझा है कथा का। डांट लगा के, फटकार लगा के भगा दिया कि अरे तुम क्रय विक्रय करना चाहते हो, आप कथा के अधिकारी नहीं हैं, आप कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। कथा श्रवण तो वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित है, पूर्ण रूप से ठाकुर जी के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है। अन्य कोई भी कथा को श्रवण नहीं कर सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, एक बात तो बताओ कि कहीं कांच और मणि की तुलना हो सकती है? जिस अमृत को आप लाए हैं वो कांच है और श्रीमद् भागवत तो मणि के समान है। अवक्ताम तांश विज्ञायो न ददौ स कथामृतम। क्योंकि देवता अपने स्वार्थ के प्रयोजन से आए थे, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण नहीं कराई। अवक्ताम तांश विज्ञाय, जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी भगवान के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, तब तक भगवत कथा किसी का कल्याण नहीं कर सकती है।
जब हृदय में श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति, संत महात्माओं के प्रति रखेंगे, तभी भगवान की कथा आपका कल्याण कर सकती है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषिगणों, जब परीक्षित की मुक्ति को ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे श्रीमद् भागवत से ही 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाया। एक पढ़ने में सारे वेद शास्त्र इतिहास रखे, दूसरे पढ़ले में श्रीमद् भागवत को रखा। श्रीमद् भागवत का पढ़ला भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवत की महिमा को नमन किया है। इसके उपरांत में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषिगणों, हम आपको श्रीमद् भागवत की महिमा का